नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मैं आज बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अति लघुतरात्मक प्रश्न और उत्तरों का विवेचन करूंगी। पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगी और उसके बाद मैं इन प्रश्नों के उत्तर भी देने का आपको श्रम करूंगी। पहला प्रश्न है, संस्कृति शब्द से क्या आशय है अथवा संस्कृति की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, सभ्यता के सूक्ष्म शुद्ध और उदात्त तत्वों के रचनात्मक विकास और पल्लवन का नाम ही संस्कृति है। प्रश्न, भारतीय संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता पाई जाती है, इससे आप क्या समझते हैं। भारत में धर्म, जाति, भाषा, जलवायु आदि से भिन्नता होते हुए भी भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एकता पाई जाती है। विद्यार्थियों, प्रश्न है, सभ्यता से आप क्या समझते हैं। उत्तर, सभ्यता से आशय मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्टि के लिए किए गए प्रयास एवं उनकी अभिव्यक्ति से है। पांचवा प्रश्न, सभ्यता और संस्कृति में कोई दो अंतर बताइए। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति उसके मानसिक क्षेत्र की प्रगति को सूचित करती है। दूसरा है, सभ्यता की नकल की जा सकती है लेकिन संस्कृति का अनुकरण करना कठिन है। प्रश्न है, जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाए वह धर्म नहीं, वह तो कुमार्ग है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है। उत्तर है, ये महाभारत में कहा गया है। प्रश्न सातवां, मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है, सभ्यता की ये परिभाषा कौन से विद्वान ने दी है। उत्तर, ये परिभाषा मैथ्यू आर्लांड ने दी है। आठवां प्रश्न, वर्ण संकर कौन कहलाता है। उत्तर, दो या दो से अधिक जातियों अथवा वर्णों के मेल से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहा जाता है। जैन धर्म में निर्जरा की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। जैन धर्म में पूर्व जन्म के संचित कर्मों को नष्ट करने की क्रिया को निर्जरा कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग में से किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। अष्टांगिक मार्ग में कोई चार अंग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत। सम्यक वचन अर्थात मधुर वाणी व सत्य वचन बोलना जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण क्या है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार वासना और अहंकार के नष्ट हो जाने पर निर्वाण या मोक्ष प्राप्त होता है। निर्वाण जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का नाम है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, वेद अपौरुषेय है क्योंकि। उत्तर, मनुष्य द्वारा न रचे जाने और ईश्वरकृत होने के कारण ही वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। प्रश्न 13वां, कौन और क्यों वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। उपनिवेश वेदांत के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। प्रश्न 14, पंच महावत्तों के नाम लिखिए। उत्तर, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूति यज्ञ। प्रश्न 15, ऋत की परिभाषा दीजिए। ऋत का अर्थ है सत्य अथवा अविनाशी सत्ता। प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके क्रम, नियम आदि ऋत के कारण है। ऋत नैतिक जगत की व्यवस्था का ही नियामक है। ऋत के उल्लंघन से ही पाप का उदय होता है। ऋत का मार्ग ही सदाचार का मार्ग है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, संवर और निर्जरा में भेद बताइए। क्या उत्तर है, क्या चीज ग्रहण करने योग्य है, क्या चीज छोड़ने योग्य है। इस प्रकार की जिज्ञासा का उदय ही राग द्वेष पर रोक लगाता है। इस रोग को संवर कहते हैं। इस संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म कटते या नष्ट होते जाते हैं। कर्म नाश की इस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं।
प्रश्न 17, निर्वाण की परिभाषा दीजिए। उत्तर, राग द्वेष या आसक्ति के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। विद्यार्थियों, मोक्ष का दूसरा नाम ही निर्वाण है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है। निर्वाण का अर्थ है बार बार जन्म मरण की स्थिति से मुक्त होना। प्रश्न 18, हीनयान व महायान के बीच अंतर बताइए। हीनयान संप्रदाय के अनुयायी महात्मा बुद्ध को आदि धर्म प्रवर्तक या निर्वाण प्राप्त करने वाला एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को परमात्मा और ईश्वर का अवतार मानते हैं। आज इतने ही। कल हम अगले 20 प्रश्न और देखेंगे। इति नमस्कार।